हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, मैंने 2 दिन लगातार मैथ्स डाली है, मतलब मैथ्स में रेशियो और प्रपोर्शन डाला है, क्योंकि मेरे पास रीजनिंग का वीडियो नहीं था। अभी मैंने बना लिया है, तो अभी मैंने पासा पूरा कंप्लीट कर दिया है। क्यूब कि मतलब मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, आप बस कॉन्सेप्ट देख लिए, लगाइए अपनी किताब से, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन आता रहा, इसी टाइप का आएगा, और ये जल्दी से कर लेंगे आप तो नया क्वेश्चन एक आध भी आ भी जाएगा, तो आप उसमें समय दे पाएंगे। ठीक है, तो आज हम डायरेक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्शन में होता कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं। क्वेश्चन बड़े होते हैं तो उसमें आदमी देख के सोचता है बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत डायरेक्शन बहुत आसान होता है ना, तो डायरेक्शन को क्वेश्चन चलते चलते मतलब पहली बार में ही करने की आदत डालिए। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं मैं आपको कवर करा देता हूँ, कितने कितने टाइप के आते हैं। जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब तो डायरेक्शन क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता है तो। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए होता डायरेक्शन मतलब दिशा। डायरेक्शन आप जब आज तो गूगल का समय है, आज से 10-20 साल पहले चले जाइए, आज भी देखिए, आप कभी परीक्षा वगैरह देते जाते हैं, जब गूगल फेल हो जाता है तो आप लोग कहते भाई रास्ते में पूछते ना, भाई यार ये कॉलेज कहाँ है, तो बताता नहीं, सीधे चले जाना, फिर दाहिने मुड़ जाना, फिर वहाँ से चौराहा आएगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, फिर सीधे चले जाना, वहाँ से किसी से पूछ लेना, ऐसे बताते थे ना। तो वो वही चीज़ है, आपको बस कॉपी में करना, अपने कलम से करना है, दाहिने बाएं वही कहेगा, और जैसे जैसे कहेगा वो वैसे वैसे करना, उसमें कुछ भी नया नहीं करना। एक आध दो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक होता है कि परछाई वाला क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आता लेकिन आ चुका है तो आ सकता है, बहुत सिंपल होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप गलती कर जाएंगे। देखिए, कभी भी परछाई जो बनती है ना, वो सूरज मान लीजिए सूरज पूरब से आ रहा है तो आपकी परछाई पश्चिम बनेगी। अगर सूरज पश्चिम से आ रहा है तो आपकी परछाई पूरब पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आप खड़े हैं, ठीक है, अब सूरज ये कहाँ है, पूरब में है, सूरज पूरब में है, तो आपकी परछाई क्या है, इधर बनेगी, ये इधर बनेगी, इधर बनेगी। ठीक, तो मतलब पश्चिम में बनेगी। तो कभी भी परछाई जो है वो उल्टा बनती है। अगर कहेगा सूरज पूरब में है तो आपकी परछाई पश्चिम में है। ठीक, अगर मान लीजिए इससे उल्टा करके पूछ लेता है कि भैया एक बंदा है जिसकी परछाई पूरब की ओर पड़ रही, तो सूरज इस वक्त किस स्थिति में है, कहाँ पर है। जब पूरब में पड़ रही है, अगर पूरब में परछाई पड़ रही है तो हमने क्या कहा, उसके विपरीत इस साइड सूरज होगा, तो इस साइड मतलब पूरब में। अगर पश्चिम में पड़ रही है, तो अगर परछाई पश्चिम पड़ रही है, सूरज पूरब में। अगर परछाई दक्षिण में पड़ रही है तो उसका विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, ये होगा। इसका विपरीत क्या होगा भाई, अगर परछाई इधर पड़ रही है, ये व्यक्ति है, इसकी परछाई दक्षिण पड़ रही, मान लीजिए ये दक्षिण है, ठीक है, यहां उसकी परछाई है, ये उसकी परछाई है, तो सूरज कहाँ होगा, इधर होगा। उसका अपोजिट होगा, अगर इधर परछाई पड़ रही तो सूरज इधर होगा, परछाई अगर उत्तर पड़ रही तो सूरज पश्चिम होगा। बस ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सूरज के विपरीत जिस डायरेक्शन में सूरज है उसके विपरीत आपकी परछाई बनेगी। ठीक, और एक क्वेश्चन हो रहा था 12 बजे दोपहर में, जब 12 बजते हैं, नून जो कहते हैं, नून आफ्टरनून शुरू होता है ना, तो 12 बजे परछाई किधर बनती है, तो 12 बजे हमारी परछाई नहीं बनती, ये याद रखिएगा। 12 बजे सीधे सर के ऊपर सूरज होता है, जब सीधे सर के, देखिए इधर होगा तो इधर परछाई बनेगी, इधर होगा तो इधर परछाई बनेगी। अगर सीधे सर के ऊपर होगा तो आपकी परछाई कभी नहीं बनेगी। ठीक है, आपकी परछाई अगर 12 बजे पूछता है तो आप कहेंगे परछाई नहीं बनेगी। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, तीसरा टर्मिनोलॉजी। देखिए, इसे क्वेश्चन हिंदी में है तो मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश वाले भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको नॉर्मल हिंदी तो आती होगी, अब हिंदुस्तानी तो होंगे ही, भले इंग्लिश मीडियम होंगे, हिंदुस्तानी तो होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम डायरेक्शन बता देते हैं। ये पूरब होता है, ठीक, हम मान के चलते हैं पूरब है, पश्चिम है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ठीक, इंग्लिश मीडियम के लिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ होता है, और साउथ होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, अगर पूरे ईस्ट को पूरा क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं, वेस्ट को क्या कहते हैं, पश्चिम बोलते हैं, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर, और साउथ को बोलते हैं दक्षिण। ठीक, ये आप लिख लीजिए। मान लीजिए हिंदी इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में दक्षिण पूरब दे रखा हो तो आप समझ जाएंगे। ठीक है,
एक चीज और, कभी भी आप कहता है कि एक व्यक्ति है जो पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, तो आप डायरेक्ट अगर दिमाग में ना आए पूरब कहाँ, यूं लगाइए, ईस्ट है ना, तो इधर ही जाएगा, तो इधर 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 जा रहा है, ठीक। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, ठीक, कहेगा दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया मतलब राइट मुड़ गया, राइट मुड़ गया तो ये राइट मुड़ा, तो दाहिने मुड़ा या राइट मुड़ा सेम बात। पश्चिम मुड़ा, सॉरी, दाहिने मुड़ा या दाहिने मुड़ा या राइट, मतलब कि दाहिने, दाहिने या फिर अंग्रेजी में राइट, ठीक। दूसरा होता है बाएं मुड़ा, हिंदी वाले जानते हो, बाएं, बाएं मुड़ा, बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। ये राइट साइड होता है, हम लोग राइट साइड मुड़ते हैं, ये लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट। तो आप जो बैठे हैं, तो आप जिस हाथ से लिख रहे हैं, अगर राइट साइड वाले लिखने वाले हैं, जो मैक्सिमम लोग होते हैं राइट साइड वाले होते हैं, बहुत ही मिनिमम होते हैं जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं। तो राइट साइड ये होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक। तो राइट साइड मुड़ने का है तो राइट, दाहिने, दाहिने मतलब राइट, राइट मतलब दाहिने, लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक। ये इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के बोल रहा हूं कि आपको समझ आए। दाहिने राइट को कहते हैं, बाएं लेफ्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एक चीज और समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये तो इसलिए बता दिया कि इंग्लिश हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो। दूसरा, अगर आप ये जा रहे हैं, ये आप जा रहे हैं, ठीक है, आपको कहे दाहिने मुड़ रहा है, तो दाहिने मतलब याद रखिएगा, दाहिने मतलब राइट, और दाहिने राइट एक ही चीज है ना, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। कभी भी कहे दाहिने मुड़ने को तो आप क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस तरह चलती है, इस तरह चलती है। आप देखते हैं घड़ी यूं बना 12, 6, 3, 9, तो क्या घड़ी किस तरह चलती है, इधर टक 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 इस तरह चलती है, इस तरह चलती है ना, मतलब इस तरह घूमती है क्लॉकवाइज। तो दाहिने राइट साइड मतलब जो घड़ी चलती है हमेशा राइट साइड चलती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर बोले राइट, आप अगर ऊपर है मतलब इधर आप कहेंगे, अगर ऊपर है आप कहेंगे दाहिने मुड़ना है, दाहिने तो आप अपने दाहिने मुड़ जाएंगे, ठीक। लेकिन आप नीचे कहेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पर खड़े हैं, मान लिया आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आपसे कहा दाहिने मुड़े, तो आप इस तरह, फिर आप इस तरह मुड़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। दाहिने मतलब क्लॉकवाइज होता है, ठीक। तो आप इस तरह ना याद रखिए, दाहिने जब कहे दाहिने मतलब आपका दिमाग में आना चाहिए क्लॉकवाइज, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, मतलब राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब यानी बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। आप धीरे से मान ली यहां पर है, दिमाग में लगाइए, घड़ी अगर होती यहां पर ये तो घूमती, तो आप इस तरह घूम जाएंगे दाहिने। अगर घड़ी के विपरीत जाना हो तो इधर जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो एक चीज और समझ लीजिए, बस डायरेक्शन खत्म, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। जिसको मैथ आती होगी उसको पता होगा। पाइथागोरस ये 90 डिग्री होता है, ये बेस होता है, ये लंब होता है, ठीक। ये बेस होता है, ये लंब होता है। मान ली यहाँ से चले, दाहिने मुड़े मतलब लेफ्ट मुड़े, यहाँ आए, पूछ लेता है इसकी डायरेक्शन, तो ये कैसे निकालते हैं, ठीक। ये हमने मान लिया ये ए है और ये बी है, ठीक, और ये सी है, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बस याद रखिएगा। इसका स्क्वायर, छोटी दिशाओं का स्क्वायर का जोड़ जो होता है बड़ी दिशा के स्क्वायर के बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। छोटी दिशा के स्क्वायर का योग इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बड़ी वाले स्क्वायर। मतलब अगर इसको पता है, इसको पता है, आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल तभी होता है जब हमको ये निकालना होता है, ठीक। जब ये निकालना होगा तो रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर तो आपको कुछ भी निकालने को कहते हैं, लेकिन रीजनिंग के अंदर इसका इस्तेमाल ना, ये आपको पता होगा, आपको अधिकतर यही निकालना होगा। तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिए, जोड़ के आपको क्यूब रूट निकाल के सी की वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर सी की वैल्यू निकालने को कहे तो सी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमने दोनों तरफ रूट ले लिया, ठीक है। कभी भी इसको हटाया जाता है ना, कभी भी इसको हटाया जाता है, स्क्वायर हटाया जाता है ना, तो देखिए मैथ वालों को पता होगा, रीजनिंग वालों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी स्क्वायर जब हटाया जाता है ना,
मान लीजिए पाइथागोरस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अगर क्या करें, इसको हटा स्क्वायर हटाना, दोनों तरफ रूट ले लेंगे हम। तो इस रूट के अंदर कोई भी चीज़ जब निकलती है, मान ली कोई भी चीज़ है, अगर मान ली रूट के अंदर 2 है तो ये निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन रूट के अंदर अगर 2 है तो नहीं निकलेगा, लेकिन रूट के अंदर 4 है तो वो निकल जाएगा। क्यों? इसको 2 × 2 लिख सकते हैं ना। जब 2 पेयर बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 पेयर बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ये तो बाहर निकल सकता है, 4 2 × 2 होता है, तो 2 पेयर बन गए, 2 2 2 आ गए, तो 2 में से 1 निकल जाता है, ये 2। लेकिन सिंगल 2 है तो उसमें तो पेयर बन ही नहीं रहा, तो निकलेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसको 2 सी है, इसमें 1 सी निकल आएगा। अब इसमें तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन प्लस में है ना, सॉल्व होते तो बात अलग थी। बस ये तो आपको ये याद रखिए, चाहे ये रखिए, बात वही है, ठीक है। अब आपको हम सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ऊपर दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ता हूँ। एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी देर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा और फिर अपने दाईं ओर घूमा। थोड़ी देर चलकर वह फिर अपने दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में? देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हम कह रहे हैं 10 में से, अगर जिसको सन के बारे में नॉलेज जो मैंने पहले बताया था नहीं है ना, तो मैं 10 में से कह रहा हूँ 8 बच्चे इसको गलत करके आएंगे, 8 से 9 बच्चे। अगर नॉलेज नहीं 10 के तो 200 गलत करके आएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, शाम के समय। तो आपको पता है सूरज निकलता सुबह, सुबह वो पूरब में रहता, तो हमारी पश्चिम, तो पूरब में निकलता है। लेकिन शाम को क्या है, वो पश्चिम में निकलता है। तो सूरज किस तरफ होगा? पश्चिम में होगा। तो क्या एक शाम जतिन सूरज की ओर चलना, तो भैया ये बताइए, आपको दिख रहा होगा, ये मान ली ये है, ठीक। अब सूरज शाम के समय, सूरज कभी पूरब में, हमेशा पूरब में निकलता है। पूरब मतलब ईस्ट में निकलता है। ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, बड़ा निकालता हूँ थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। शाम को यहाँ, सुबह यहाँ निकलता है और शाम को यहाँ डूबता है। तो सूरज यहाँ पर है ना, सूरज यहाँ पर, तो इसी दिशा में तो जाएगा, वो इसी दिशा में तो जाएगा। तो वो मान लो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से इस दिशा में जाना शुरू किया उसने, तो हमने ये किया, यहाँ से यूँ हल्का सा ये बना दिया, ये यहाँ से जाना, ठीक। शाम को जतिन सूरज की ओर चलना शुरू करता, थोड़ी देर दूर चलकर वह अपने दाईं ओर मिलता। दाईं मतलब राइट साइड, दाईं मतलब राइट साइड, दाईं मतलब क्लॉकवाइज, दाईं मतलब क्लॉकवाइज। भैया क्लॉक किस तरह चलती? क्लॉक इस तरह चलती है ना, इस तरह चलती है, इस तरह। तो हम इस तरह घूम गए, बस भाई क्लॉकवाइज घूम गए। हमने कहा क्लॉकवाइज घूम। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा, दाईं ओर घूमा, और फिर अपने दाईं ओर, फिर दाईं ओर घूमा। मतलब इतना घूमने के बाद फिर दाईं ओर घूमा। तो मान ली ये घूम के इधर आया, इधर मुंह आ गया, ठीक है। तो फिर अपने दाईं ओर घूमा, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह, इस तरह। फिर अपने दाईं ओर घूमा, थोड़ी दूर चला गया होगा, हमको नहीं पता कितनी दूर चला। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर अपने दाईं ओर घूमा, फिर अपने दाईं ओर घूम गया, मतलब इस तरह। भाई क्लॉकवाइज से रहे, इस तरह दाईं मतलब नीचे की तरफ घूम गया। तो उसका मुंह किस तरफ है? भैया नीचे की तरफ है, मतलब दक्षिण की तरफ है। उसका मुंह किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है कि नहीं है? तो दक्षिण तरफ, सीधा आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण की ओर। बस इसमें ट्रिक यही था कि सूरज शाम को वो निकलता, शाम को सूरज पश्चिम की ओर, तरफ पूरब की ओर नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ऊपर आ रहा होगा। प्रशांत और राकेश एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। प्रशांत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर तक चल जाता है। राकेश पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाएं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूर हैं? 2 हैं। अब मित्र हैं, शत्रु हैं, ये नहीं पता, लेकिन 2 लोग हैं जिनका नाम प्रशांत और राकेश है, ठीक। एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए ये एक ही स्थान से हैं, एक ही स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो क्या प्रशांत पहले चलता है, ठीक, चल प्रशांत क्या उत्तर की ओर 3। तो उत्तर क्या होता है? उत्तर ऊपर ही जाएगा ना, उत्तर मतलब ये होता है। उत्तर मतलब जानते क्या होता है? नॉर्थ के ऊपर, तो ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, ठीक है। प्रशांत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है पूरा, जाता 3 किलोमीटर गया। चलकर वह दाएं घूम गया, दाएं मतलब क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज मतलब घड़ी इस तरह घूमती है ना, घड़ी इस तरह घूमती है, इस तरह घूमती है, घड़ी इस तरह घूमती है, तो क्लॉकवाइज। ठीक, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं घूमा और 4 किलोमीटर तक चला, 4 किलोमीटर चला। ठीक, अब क्या हुआ, चला राकेश पश्चिम की ओर 5, अब राकेश यही, भाई राकेश भी ये तो हमारा क्या था, ये हमारा कौन था, प्रशांत था। ठीक, प्रशांत। राकेश पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब क्या होता है, पश्चिम मतलब ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, पश्चिम होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, द वेस्ट मतलब वेस्ट चलता है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर जाता है कितना, 5 किलोमीटर। ये यहाँ से चला, ये 5, ये कौन चला है, ये प्रशांत था, ये राकेश है। 5 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ गया, फिर ये भी दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर। अब ये बताइए, चाहे यहाँ से यहाँ तक जाएगा 3 किलोमीटर, तो ये जाएगा, तो ये इसी पॉइंट पे होगा कहीं, मतलब इसी पॉइंट के बराबर ही यहाँ कहीं होगा, मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, यहाँ मतलब ये जो ये मान लेते हैं, तो ये दोनों एक ही लाइन पे होंगे, तो कहने का मतलब ये यहाँ पर। ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला, क्योंकि ये भी 3, ये भी 3, तो अब बताना एक दूसरे से कितनी दूर। आप ये बताइए, ये 5 किलोमीटर चला था, ये यहाँ से, तो ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगा भाई साहब। ये 3 है, ये 3 है, दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, और ये है, ये 5 है, तो ये भी तो 5 ही होगा दोस्त, ये 5 है। तो ये यहाँ क्या तो कौन था, प्रशांत है, और यहाँ ये यहाँ से यहाँ राकेश है, क्या राकेश है ना, राकेश है। दोनों बीच दूरी कितनी, 4 5 ना, 5 4 9 किलोमीटर, जो किलोमीटर जो भी 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं, जो जैसा कहता है वैसे करते चले जाओ। ये देसी क्वेश्चन है, देसी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम बस वैसे वैसे करेंगे। देखिए, विजित नाम का एक व्यक्ति है जो पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब जानते क्या होता है, ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर जाएगा। ठीक, अब देखिए, विजित पश्चिम की ओर 10, ये पहले थोड़ा नीचे लिखते नहीं, क्वेश्चन पे आ जाएगा। पश्चिम की ओर ये गया, अरे यार लाइन किस बोल, ठीक, 10 क्या किया, विजित पश्चिम को 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी तो इस तरह घूमती है, तो हमको इस तरह घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कितना जाएंगे, देखिए हम दाएं बाएं तो यूं भी बता सकते हैं, लेकिन इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब यार दाएं मतलब क्लॉकवाइज और बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कहता है, वो बाएं घूमता है और 10 मिनट, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मिनट चलता है। ठीक है, 10 मीटर चलता है, वह दाएं और 45 डिग्री घूम सीधे चलता है। क्वेश्चन गलत है क्या, विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर यहां से फिर बाएं मुड़ता है, वो ये मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 3 बार 10 मीटर चलता है, फिर वो दाएं 45 डिग्री घूमता है। अब ये बताइए, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, ये तो पता है, घूमेगा तो इसी तरह है भाई, इसी तरह घड़ी चलती है ना, इसी तरह घड़ी चलती है, इसी तरह घड़ी घूमेगा। अब ये बताइए, यहां पर है वो, अगर मैं यहाँ यू प्लस बना दिया, तो अगर वो ये घूमता है तो 90 डिग्री होता है भाई, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आप यू जा रहे हैं, यू घूम जाएंगे 90 डिग्री होगा, तो जायज़ बात ये 90 डिग्री है, तो हमको ये इस तरह जाएगा, पूरा 90 डिग्री, 45 डिग्री क्या होता है, अगर यहाँ से जाएंगे आप यू जा रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना आपको, आप यू जा रहे हैं और यू मुड़ गए तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक, इसको आधा कर दिया जाए तो ये 45 होता है और ये 45 डिग्री होता है। ठीक, तो कह रहा है 45 डिग्री वो दाएं घूमता है, तो घूमेगा इस तरह, लेकिन 90 डिग्री पूरा नहीं घूमेगा, वो 45 डिग्री घूमेगा, इस साइड जाएगा। तो अब वो किस दिशा में की ओर जा रहा है, आप बताइए वो किस तरह जा रहा है। अगर ये हम बनाते ये जा रहा है तो क्या है ये, ठीक, चला यहाँ से था, ये गया, क्योंकि आप इस तरह कहीं भी खींच दीजिए, आप जहाँ भी पॉइंट खींचना है खींच दीजिए आप।
आप ये देखेंगे जा इधर ही रहा है वो, ठीक। तो ये इधर जा रहा है, ये क्या है आपको बता दूं, ये पहले आपको एक चीज़ बता दूं फिर आपको समझ में आ जाएगा, ये डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, ये वाला जो बता रहा हूँ। कभी भी इसको जब लिखा जाता है ना, देखिएगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, ये पूरब है, दिख रहा है ना, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक। जब 270 डिग्री वाली बात होती है तब भाई ये कोने वाली बात जरूर आती। इसको हम लोग ऊपर वाला नॉर्थ से पूरा डिसाइड करते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट और इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ है, और ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसको कहेंगे ये इसकी साउथ है, ये साउथ, नीचे साउथ है तो साउथ, तो मतलब ऊपर नॉर्थ से डिनोट करते हैं, नीचे साउथ से डिनोट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक। वैसे इधर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक। उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम ये है, ठीक। ये क्या कहेंगे, ये नीचे आके दक्षिण, दक्षिण पूर्व और ये है दक्षिण नीचे है दक्षिण, क्योंकि पश्चिम की ओर है तो पश्चिम, समझ में आ गया। तो आप ये बताइए ये क्या है, ये नीचे है तो दक्षिण होगा, ये पूरब वाला है, ये पश्चिम वाला है, ये पूरब वाला है, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। बस एक बार और बता देता हूं अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो ये आपको आना चाहिए। ये सबको पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये सबको पता है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक ठीक है। अब देखिए जब इधर होगा ऊपर वाला पार्ट पूरा नॉर्थ, नीचे वाला पूरा पार्ट साउथ, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ पहले होगा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये साउथ वाला से साउथ आ गया ना, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक। वैसे ही ऊपर, ऊपर है उत्तर पूरा, नीचे है दक्षिण, तो उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण पूर्व और ये होगा दक्षिण पश्चिम। आप लिख लीजिए, थोड़ा गंदा गंदा लिख रहा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं हम, ये वाला, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। विजित जो है पश्चिम और, देखिए पश्चिम मतलब क्या है, ये पश्चिम मतलब ये, पश्चिम मतलब वेस्ट, पश्चिम या वेस्ट की ओर 10 मीटर जाता है, ठीक ठीक है। पश्चिम 10 मीटर जाता है, फिर क्या करता है वो बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 10 मीटर जाता है, फिर वो बाएं मतलब मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है ना, और 10 मीटर जाता है, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब 10 वापस आ गया, 10 इधर गया था फिर 10 वापस आ गया, ठीक। लेकिन ये बीच की दूरी जो भी है, जो भी होगी, ठीक है। फिर क्या है, 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, मतलब कि दाहिने घूमता है तो क्लॉकवाइज घूमता होगा। पहले ये देखिए, आप ये घूमते तो 90 डिग्री घूमते, क्लॉकवाइज घूमेगा इधर ही, ये घूमते तो 90 डिग्री घूमते, लेकिन आप क्या करें 45, तो आधा ये इधर घूमेगा। तो आप ये बताइए अब किस डायरेक्शन, वो चला यहाँ से था, है ये इस डायरेक्शन भाई, ना नीचे है वो भाई, जब इधर कुछ दूरी चल गया तो ये यहाँ पर है, तो वो ना अगर यहाँ से चला था, यहाँ से आप डायरेक्शन देखिए, ये यही तो होगा, ये ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, ये दक्षिण, ये उत्तर, सॉरी ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये क्या है, ये पूरब, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, मतलब कि दक्षिण
पश्चिम बोल दें या इंग्लिश में बोलना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। इसको नोट कर लिए, सिंपल सा था, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन तो आज हम अब यहाँ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया, 3 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और अभी डायरेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वही लूँगा, क्योंकि रेलवे पेपर है तो डायरेक्शन क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब आसान, मतलब ये सभी बच्चे करते हैं, समझ लीजिए 10 में से अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 10 बच्चे करके आते हैं, एक आध दो मान लो गलत भी कर देते हैं तो, लेकिन जो गलती है वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन तो रीजनिंग में डायरेक्शन बहुत आसान सा चैप्टर है, बस ये 2-4 कॉन्सेप्ट थे, जो सारे कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, मैं कल लूँगा, ठीक। कल आपको मैं वीडियो डाल दूँगा, क्योंकि 2 दिन लगातार मैंने मैथ्स डाला तो 2 दिन में रीजनिंग डालूंगा, फिर मैथ्स डालूंगा, ठीक है। और हाँ, आपको कैसा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे तो हमको जरूर कमेंट करिएगा, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कोई कमी हो तो वो हमको बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। Peace.